हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 12 मार्च रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो चुका है और आज फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन मिले 100% सटीक हैं। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखा है? तो शूद्रक ने लिखा है। कई बार हमने आपको बताया है कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन बाकी जो भी हैं सब आसान हैं। टीबी रोग पूछा गया है, तो टीबी रोग जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होता है और इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया है। वीडियो में जाइए, आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ट्रिक्स सभी वीडियोज का मैंने दे रखा है। तो ट्रिक वाली वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी ट्रिक दे रखा है मैंने। सभी वायरस से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग एक बार में आपको याद हो जाएगा। वो ट्रिक बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? ये भी मैंने आपको बताया था। हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। यूनेस्को का पूरा नाम पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बताया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। राज्य में आपातकाल कौन लगाता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने गलत किया होगा क्योंकि ऑप्शन में राज्यपाल भी जरूर दिया होगा। तो राज्य में आपातकाल कौन लगाता है? तो आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है राज्य में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित होता है? तो 1971 से प्रज्वलित किया जाता है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद से। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल में कौन नहीं आता? ऑप्शन में दिया गया था ताम्र पाषाण काल, जो कि ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो पाषाण काल में कौन नहीं आता? ताम्र पाषाण काल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जियोग्राफी यानी कि भूगोल शब्द किसने दिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा ये रिपीट हुआ है। पहले जब 28 दिसंबर को लगभग ये एग्जाम हुआ था, उससे 1-2 दिन बाद शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इरेस्टोस्थनीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल शब्द यानी कि जियोग्राफी का शब्द किसने दिया था? एरेटोस्थनीज ने। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पंजाब ऑप्शन में दिया गया था। पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा किस राज्य में है? भारत में पूछा गया, तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया? तो बुद्धादित्य मुखर्जी को यहाँ पे दिया गया 2019 का संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 2021 के एग्जाम हो रहे हैं इसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी रेलवे में आपको याद रखना है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना? तो जो कि मेक इन इंडिया है, ये विदेशी लोगों के लुभाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। ये ऑप्शन में दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाता, मेक इन इंडिया। अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, कई बार हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 3 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें कावेरी दिया हुआ था 4 ऑप्शन में से। तो कावेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये 2018 की थीम थी। ओके, 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की जो अध्यक्षता भारत ने की थी, इसलिए 2018 का ये करंट अफेयर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग सोडा में तत्व कौन कौन सा होता है? तो सोडियम होता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ था और इसके अलावा भी 3 ऑप्शन दिए हुए थे, फास्फोरस इसके अलावा। यानी कुल मिला के जो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने ये लिया है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ऑप्शन में था, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2021 का पद्म भूषण मरणोपरांत किसे दिया गया? तो 2021 से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, तो तरुण गोगोई को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, जो कि मरणोपरांत पूछा गया है। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे आयंगर ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एफडीआई इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान पूछा गया है, तो 9वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए 2020 में, तो 10वां स्थान था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खारे पानी की मगरमच्छ यानी कि खारे पानी में रहने वाली मगरमच्छ पूछा गया है भारत में, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाएगा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी की सतह के ऊपरी मंडल को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपरी मंडल, जो कि पहला मंडल आता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसके बाद समताप मंडल आता है, फिर उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, इसके अलावा 3-4 और है ऊपर। तो जब से ये क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी की सतह के ऊपरी मंडल को, तो जो कि ऑप्शन में दिया गया था क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है बाइनरी अर्थमेटिक के जनक, तो गेटफ्रिड लेबनीज, ये यहाँ पे करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन मिले हैं हमें एनटीपीसी एग्जाम के आज 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के, 100% सटीक है। अगर आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
और आप PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके।